जय गुरुदेव। राधा स्वामी सत्संग व्यास हखलाल की कमाई पेज नंबर 14। भूपत भूपत राजे रंग राय संचह बिख माइया कर कर हेत बधाई दे पर दरब चुराइया पुत्र क्लत्र न विषे बहु प्रीत लगाइया बे बेदाइया ही मायका घुह गई पछताइया जमदर बघे मारी नानक हर भाइया। इसी भाव को प्रकट करते हुए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि राजा महाराजा हकीम शासकीय अधिकारी और धनी लोग परमात्मा की क्या भय त्याग कर अनेक जुल्म करके धन एकत्रित करते हैं, परंतु यह धन दौलत यह साजो सामान सब मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। भूपत होए के राज कमाइया कर कर अनर्थ बिहारी मैया संचन थैली कन्हू प्रभु उसके डार अवर कऊ दिनही काच गराया अम्र गरब उगारू पाया निर्भय होए तो भैया निगैया चित न आया करता संगा लश्कर जोड़े किया संभ्या नसिंदिया फूकते होए गए सुहा। हमारे मन से हमेशा यह चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार में काम नहीं चलेगा, परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी कम सच्चाई और ईमानदारी से काम किया हुए सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी से की गई कमाई में बहुत बरकत अथवा सुख संपत्ति है और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं। यह ठीक है कि अपनी मेहनत और नेक कमाई के द्वारा कोई व्यक्ति ऐसो इशरत तो नहीं कर सकता, परंतु यह कमाई मांस शराब इंद्रियों के भोगों तथा अन्य कई प्रकार के दुष्चार तथा पापों से बचाती है। यह मन में संतोष तथा प्रभु के प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमात्मा की नींव तैयार करती है। भूखिया भूख न उतरी। जो लोग सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि सच्चा और अस्थायी आनंद नेक जीवन में प्रभु प्राप्ति में है, वे प्रसन्नता पूर्वक हक हलाल की कमाई का नियम स्वीकार करते हैं। जो लोग आचरण की पवित्रता और आध्यात्मिक आनंद से परिचित हैं या उनकी प्राप्ति के इच्छुक है, वे अनिश्चित ढंग से की गई कमाई का त्याग करते हैं। इस प्रकार से की कमाई का त्याग उन्हें परमार्थी रूप हीरे जवाहरात की प्राप्ति के लिए ईंट पत्थरों की कुर्बानी से समान प्रतीत होते हैं, परंतु जो लोग आनंद से अनजान है और जिन्हें इसे प्राप्त करने के कोई चाह नहीं है, उन्हें दुनिया के नाशवान भोग और धन दौलत ही सब कुछ प्रतीत होते हैं। वे यह नहीं जानते कि यह भोग और सुनिश्चित ढंग से कमाया गया धन लोक और परलोक दोनों में ही उनकी दुर्दशा का कारण बनता है। ऐसा तो मनुष्य को कहना चाहिए कि जो कुछ भी हक हलाल की कमाई से मिले उस पर संतोष करे और भोगों की लालच से बचे। धन की तृष्णा अग्नि के समान है, जो लकड़ी डालने पर कभी शांत नहीं होती बल्कि और भड़क उठती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सारे संसार का धन भी लालची के मन में भूख को नहीं मिटा सकता। भूखिया भूख न उतरी जे बना
क्रियाभार सूफी संत सरमोद